राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, तुरंत बनाओ, सपना में। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे? बजाओ ताली। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखते हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष में लोग कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। निलाव की पैदाइश है तुम्हारी, जब हरामी कहेगा। ट्रंक स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। अरे न का सुनाई दे रहा रे, अरे हरामजादा। ट्रंक स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। खजाना में पैसा नहीं, झोरी में जहाँ अच्छी नहीं सराय में दे रहा, हटा दीजिए। ट्रंक स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। हम लोग की भाषा ही, कल्चर ने हम लोग का भाषा ही है। भाई बोलते नहीं रे, ये सब भाष्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते। ट्रंक स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। मुख्तार यादव। एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। गुबार के पढ़ाना है, की कर रहा है गुबार? भैंस चरा के दूध मट्ठा खाना। कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या करोगे रैली में? जल्दी के सरकार बनाएंगे। तो तुम तो अभी उस लायक नहीं हो। पलटू राम को हटाना है। अरे पलटू राम कैसे है, तुम जानते हो? जी, इधर से उधर पलट जाता है। तुम देखे हो कभी पलटू राम को? जी। कौन है पलटू राम? लालू यादव। आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है, उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी, वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में, जहाँ पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी। शाहजहां जी, एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है। एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी का हमने सजा करवा। लालू यादव। अच्छा, आपने कराई? बवाल हो गई डिबेट में। त्रिपाठी जी ने कहा कि लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा। किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था उनकी सजा। आपने घोटाले क्या बोला? आपने कहा कि घोटाले बाबा साहब, इसी बिहार में और इस देश में बंदूक के बल पर वोट को लूट लिया जाता था। गलत बोल रहा हूँ कि सही? सही बोल रहे हैं। यहाँ वोट लूटा जाता था कि नहीं? लूटा था। बक्सा को लूट कर कोई कुछ 10-20 आदमी पूरे वोट देते। सही बात है, सही। कमोबेश। लेकिन जब से जो ईवीएम किसकी सरकार में लूटी जाती थी, केंद्र में कौन था? केंद्र में मिली सरकार थी, लेकिन नेतृत्व किसका था? कौन से जमाने में था? सरकार में बाबा साहब ने स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार। जी का भाषण हम बहुत देर से सुन रहे थे, बस इनसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। इन्होंने बोला था कि लालू यादव आए तो दलितों, अति पिछड़ों, मतलब ओबीसी वाले को बैठने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस चीज को 1 मिनट के लिए हम अभी सेटिस्फाइड कर दे रहे हैं। आप बताइए कि अगर लालू यादव के आने के बाद ही दलित जो है, ओबीसी जो है, कुर्सी पे बैठने का अधिकार प्राप्त किया, तो आप बताइए कि भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद राय मुख्यमंत्री कैसे बन गए? बताइए तनी, इन पे जवाब है। जब दलितों, ओबीसी को लालू यादव उठाना सिखाए तो लोग तो पहले बने थे मुख्यमंत्री, कैसे बन गए? सरकार जनता का सर कह रहा था, किसी ने
जेल में डाल दे। जेल में? और क्या बात कर दिया, हमको तो खुशी होता है। खुशी होता है। बिहार में राज करिए 9वीं फेल। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर हु पार्टीड आफ्टर 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। हमारे जेल में कंफ्यूजन होता है, देखिए हुआ कर रहे कैसा कंफ्यूजन है। ये तो फैज गंगा जमनी तहजीब तो यही है ना? क्या है गंगा जमनी तहजीब? कि अगर कोई बुलाता है इफ्तार में चले जाओ, अगर वो तुमको अपने यहाँ बुलाता है किसी पर्व में तो वो लोग आ जाएं, यही तो है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब ये है कि भैया अयोध्या में राम मंदिर में भी जाओ और इफ्तार पार्टी में भी जाओ, केवल तुष्टिकरण के लिए इफ्तार पार्टी में जाओ और राम मंदिर में बुलावा होने के बाद भी न जाओ। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं, ये नहीं कहलाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? मैं भी वोट देना चाहता हूँ, पर देना बीजेपी को पड़ता है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। राहुल गांधी आगे कहते हैं 90%, 80% रिजर्वेशन कर दूंगा, जितना तुम्हारी पॉपुलेशन में हिस्सा होगा उतना कर दूंगा, तो फिर बीजेपी को देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें देके मरना तो नहीं है हमने। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूँ। अहो भाग्य राम मानव तन पाया, उस पर राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। इस एक्शन का वो दिखना शुरू हो गया है। नक्सली चाहते हैं कि वो सरेंडर करें और हथियार छोड़ने के लिए वो तैयार यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ये चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई थी 15 अगस्त को, जो अब वायरल हो रही है। लगातार बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जरूरी थोड़ी ना कि अगर पिता चोर है तो बेटा भी चोरी करे। मेरी एक बात सुनिए मैडम, जैसी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वैसी उसकी औलाद होती है। जब आपका ही डीएनए खराब है तो बेटे का कैसे निकल जाएगा? औरंगजेब के घर में, जिसको औलाद ना हो, घर में सुनो औलाद ही ना हो तो लीजिए साहब, जिसका औलाद नहीं है उसको कोई बात नहीं है। क्या बोलोगे? ना मोदी की औलाद है ना योगी की औलाद है, तो तुम्हारी औलाद के बारे में क्या सोचेगी? तो कैसे नहीं सोचेगी? ये मैं बताता हूँ, सुनो, इनके पता क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं बहुत परेशान आत्मा है। ये राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? कुछ लग रहा है राहुल गांधी का नाम नेता का नाम नहीं लिया था। नाम क्यों? उसने शादी कर ली, उसके 4 बच्चे, उसने तो शादी नहीं करी। नाम है उसमें, राहुल गांधी का भी लो। नहीं, नाम लेंगे सिर्फ मोदी योगी का। तेज प्रताप यादव के बारे में बोलो, किसी लड़की की फोटो डाल क्यों बोले? बोलने के लिए गाड़ में दम होना चाहिए कि गलत को गलत, सही को सही बोल सको। समझ लो मेरी बात को। तेज प्रताप यादव को नहीं बोलेंगे कि किसी बहन का बलात्कार करा, किसी बेटी को, एक बेटी जिसको 12 साल तक शादी करा, 2 साल बाद उसको निकाला, उसको मारा पीटा, वीडियो है, और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में। बोलो लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो मैं तो बोलो लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव चारा चोर है। बोलो बोलो, गाड़ में दम होना चाहिए। आप इसका जवाब देंगे? सुन लीजिए इस वीडियो को। पेट्रोल 30 रुपए का पेट्रोल सरकार 77 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी तो पूछे कि 16 में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 का केरोसिन 15 में क्यों बेचती है? 40 की शक्कर 26 में क्यों बेचती है?
25 का चावल खरीद कर 3 रुपए में क्यों बांटती है? लाखों रुपए टीचरों को तनख्वाह देकर बच्चों को मुफ्त क्यों पढ़वाती है? 6 करोड़ से भी अधिक शौचालय मुफ्त में क्यों बनवाती है? 3 करोड़ गैस चूल्हे मुफ्त में क्यों बांटती है? ये भी तो पूछो। गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू सबके चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती है, ममता सबकी दीदी हो सकती है, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती है, केवल नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इतनी नफरत क्यों है भाई? दिक्कत ये नहीं कि दाल महंगी हो गई है, दिक्कत ये है कि किसी की गल नहीं रही। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। सिस्टम को सुधारने के लिए लश्कर का होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में सुना था कोई गरीब जब बंदूक उठाता था, जब उसका नाम होता था, नाम जैसे बुरहान वानी एक बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम नहीं, टीचर का बेटा था। लेकिन सिस्टम को सुधारना हमारा फर्ज है। बड़े लोग उस पर भरोसा करते हैं, अरे बोल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उठा ले, मैं अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तेरी सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अपने बाप को दिखा वीडियो, कोई डीसी डोडा के बाप को ये वीडियो पहुंचाओ। अरे मेरे घर में मुझे नहीं बैठने देगा, मुझे चलने नहीं देगा, ये गलत बात है, मुझे जाने दीजिए। देखो प्लीज भेजेंगे करो आप सब। तू क्या लाइव कर रही? क्यों, क्या मैंने क्या गलत किया? तेरा क्या लगता है? महराज मलिक, मेरा कुछ नहीं लगता है, लेकिन महराज मलिक के खिलाफ तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ। भाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कांग्रेस न होती तो कैसा होता, न पीओके होता न बंटवारा होता। न पीओके होता न बंटवारा होता, न घुसपैठी आते न भंडारा होता, न इमरजेंसी होती न लोकतंत्र मरता, न चारा होता न कोई चरता, न तोते पलते न इंक्वायरी कसती, न लीटर में आटा सुनकर जनता हंसती। कांग्रेस न होती तो ऐसा होता, स्विस बैंकों में दफन न हमारा पैसा होता। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। आपकी दुकान किस चीज की दुकान थी? हमारा कोई खाने का दुकान था, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए आप, 40-45 हजार टका सामान था मैडम, सब कुछ लूट के लेके चला गया। आप रोइए मत, सब कुछ लूट के लेके, खाने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। एक ही बात है, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं और बीएसएफ का कैंप चाहते हैं हम लोग। इसी अगर नहीं देगा तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के चला जाना होगा हम लोग को। ये इनकी जिंदगी भर की कमाई थी, जिससे इनका घर चलता था, जिससे ये अपना जीवन यापन करते थे, और आज ये किस तरह है ये आप खुद देखिए। देखने के बाद तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस चीज को कैसे आपको 50 एकड़ जमीन दे दी
जाए, ये निर्णय लिया गया। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। Wake up to reality. 35 पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है। उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाए। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिल जाए। आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है। इतना देखो 1 रुपया में दे दिया अडानी को जमीन। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? कितनी गलत तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई गई है। ये गलती से महात्मा गांधी को यहाँ का राष्ट्रपिता बता दिया गया। मुझे ये राष्ट्रपति शब्द भी अच्छा नहीं लगता। पति और पत्नी और पिता, इनसे झंझटों से हमको छूटना चाहिए। राष्ट्रपिता से क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई संबोधन नहीं है। हम सब भारत माता के लाल और लाली है। मेरा पिता मदन लाल कपूर है, बस मेरा पिता और कुछ नहीं। आजादी की जो लड़ाई है उसका सबसे बड़ा नायक क्या आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं? जी नहीं। कमाल कर रहे हो। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? He was a politician, and who made him? Who gave him title as the father of the nation? Our mother is Bharat Mata, nobody else. कितनी गलत तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो सरदार पटेल अगर नहीं होते तो आजादी हमारे कुछ काम की नहीं होती थी। बट इन माई आईज, इन माई हम्बल ओपिनियन, सरदार पटेल इज द ट्रू फादर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पाकिस्तान के लिए थे, नॉट फॉर इंडिया। पाकिस्तान बनाया गया। गठबंधन के नेताओं के और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के झूठ का एक और पर्दाफाश करने वाले हैं। और अभी हम हैं जो 28 लाख, इसको देखिए, इसको दहलाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 28 लाख हर परिवार को सालाना। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता बताए कि हर परिवार को 28 लाख ही कैसे देंगे, ये तो पहले बताएं। और दूसरा चीज, एक चीज और दिखाते हैं, इधर आइए, एक चीज और दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही पोस्टर है। यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। तो ये 28 लाखवा में से 25 लाख के मुफ्त इलाज करेंगे। इनका देख लिए कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, अभी इलाज के लिए हर साल 25 लाख रुपया किसी को कहाँ से देंगे, पहले ही बताइएगा। अब इस प्रकार के झूठ जो है और इस प्रकार का जो स्थिति है वो ये लोग पैदा करते हैं और झूठ फैलाते। हमने अक्सर देखा है, एक मुसलमान 100 हिंदू के बीच में रह सकता है, बट एक हिंदू 100 मुसलमानों के बीच में नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? हिंदू एक्चुअली उदारवादी होता है, मददगार होता है, इसलिए मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम कभी भी ऐसे इलाके में होती नहीं है जहाँ पे हिंदू ज्यादा हो। वहाँ पे 1 या 10 भी अगर रहेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होती। अगर ज्यादा हिंदू है तो उनको दिक्कत नहीं आने देते। मुसलमानों के अंदर ये नहीं है। अगर मुसलमानों का मोहल्ला है और उसमें गलती से 1 या 2 हिंदू फंस गए तो अब उनको ये तबलीग करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, उसको इस्लाम की अच्छाइयाँ बताते रहेंगे जो कि है ही नहीं है। कोशिश करते रहेंगे कि वो इस्लाम में आ जाए। अगर वो इस्लाम से नफरत कर गया उस दिन उसका टाइम खराब है, उसे अपना मकान ही छोड़ के भागना पड़ेगा। यानी कि ये जब तक संख्या में कम है तब तक के लिए तो हुक्म है कि तुम बर्दाश्त करो और उसके प्रति वफादार रहो। जब तुम्हारी संख्या 50% या उससे क्रॉस हो जाए तो तुम्हारे ऊपर जिहाद वाजिब हो गया। अब तुम्हारे को उन सब लोगों को अपने जैसा बनाना है। तो ये फिर